हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दीपशिखा एंड आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 6 को हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, तो हमने स्पाइनल कॉर्ड की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देख ली थी। तो मैंने आज सोचा कि ब्रेन पढ़ाऊँ, बट मुझे लगा कि उसके पहले एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो जानना जरूरी है। इसकी वजह से आज मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाना शुरू किया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये वैसे ही हो गया कि हम जैसे कि कंप्यूटर के लिए सीपीयू, ये हमारी बॉडी का जो होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है। हमारी बॉडी कोई भी चीज़ कर रही हो, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर रही है, कोई भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारी पलकें झपक रही हैं, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सारा कुछ नर्वस सिस्टम मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ही ये सब कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, कंट्रोल रूम होता है कि हमें करना क्या है। आपने रिफ्लेक्स एक्शन देखा कि हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन होता है, कैसे क्यों होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड कैसे रिएक्ट करती है, तो ये सारी चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण ही होता है। तो देखो, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट्स एज द प्राइमरी कंट्रोल सेंटर फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी के लिए प्राइमरी कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा हमारी बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आते हैं और ब्रेन के पास जाते हैं, तो वो जितने भी इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है ना, वो सारा कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही होता है। और अपनी बॉडी को कुछ भी करने के लिए किसी तो हमारी बॉडी का बॉस होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सेंसरी इंफॉर्मेशन। मैंने अभी बताया कि हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन कैसे आता है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। हमारी बॉडी में जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो भी हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है। ठीक है, अब आगे देखो आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट्स में होता है। ठीक है, फर्स्ट इसका जो पार्ट होता है वो होता है ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा ब्रेन, ये जो हमारा ये पोर्शन है, ये हुआ हमारा ब्रेन, और ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों से मिलके हमारा बना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखो आप, ब्रेन क्या होता है। ब्रेन जो होता है कि सब हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स एंड मास्टरमाइंड जो हमारी बॉडी का होता है। ये देखो, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन प्रोटेक्टेड बाय द स्कल क्रेनियम। इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन के बारे में हम इसके यहाँ पढ़ेंगे। तो द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन जो होता है वो हमारी बॉडी का जो होता है ब्रेन होता है। ये प्रोटेक्शन इसकी चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रोटेक्शन भी जरूरी है, तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो और सेकंड देखो, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज व्हाट, ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इट एक्ट्स लाइक ए हाईवे फॉर मैसेज ट्रैवलिंग बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ से गया, चाहे कहीं बॉडी से कोई भी इंफॉर्मेशन आए एंड यहाँ से जो भी कमांड मिला, तो उसके लिए एक हाईवे का काम करता है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड। एंड ब्रेन जो होता है ये सारे प्रोसेस करता है। ठीक है, सब रिफ्लेक्स एक्शन को छोड़ के। ठीक है, जो कि आपने रिफ्लेक्स एक्शन की क्लास में पढ़ा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वही अपना कमांड दे देता है ब्रेन को छोड़ के। ठीक है, आगे देखो आप, अब हम बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन के कितने भाग होते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है वो 3 भाग में बटा होता है। ब्रेन के 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें मैं इसके काम के बारे में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसके लिए एक एक क्लास ये कम पड़ जाएगा, ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इनके जो भी फंक्शंस है वो बताने लगूँ तो ठीक है, तो हम एक एक क्लास में इसको कवर करेंगे। एक क्लास में फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन। ठीक है, अभी हम पूरा ओवरऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके चल रहे हैं, तो अभी पूरा मैं इसको शॉर्ट में कवर कर रही हूँ। ठीक है, चलो आप, तो हमारा ब्रेन जो होता है ये 3 भाग में होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब देखो आप, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, तो इसकी प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो ये सिल्डेड होता है 3 लेयर से। ठीक है,
मतलब 3 लेयर्स से आप आगे समझोगे इसको, ठीक है। देखो, फर्स्ट जो आता है बोन, सेकंड मेनिंजेस एंड थर्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम CSF बोलते हैं। बोन जो होता है वो ब्रेन के लिए अलग आएगा एंड स्पाइनल कॉर्ड के लिए अलग आएगा, ठीक है। तो अब इस पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे CNS का स्ट्रक्चर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर, ये ब्रेन एंड ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन में जो सबसे बाहरी जो परत होती है, ये जो सबसे बाहरी परत होती है, ये एक बोन की परत होती है। तो अगर हम ब्रेन की बात करें तो जो इसका आउटर स्ट्रक्चर होगा, जो ब्रेन से जो एक हड्डियों का ढांचा होता है, उसे हम बोलते हैं स्कल या फिर क्रेनियम। स्कल या फिर क्रेनियम, ये हड्डियों का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन कवर्ड रहता है, ताकि बाहर से कोई भी चोट लगे या फिर कुछ भी हो तो उसकी हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन हो सके। स्पाइनल कॉर्ड के लिए ये जो बोन का काम करता है, यहाँ पे इसका जो बोन होता है वो होता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ब्रेन के लिए आ गया क्रेनियम या फिर स्कल बोल लो आप, एंड स्पाइनल कॉर्ड के लिए आ गया वर्टिब्रल कॉलम। बाकी की चीजें सेम होती हैं, बट जो बोन होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंट होता है। बोन ब्रेन के लिए क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड के लिए वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो लेयर होती है। तो ये जो नेक्स्ट लेयर होती है, फर्स्ट लेयर बोन की आ गई, हड्डियों का ढांचा है जो हमारे ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक लेयर आती है जिसे हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ये ड्यूरा मैटर जो होता है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड सख्त टाइप की एक लेयर होती है, जो कि क्या करती है, वो हमारा जो कि ब्रेन यहाँ पे है एंड ये जो हो गया, ये हड्डियों का ढांचा है, बाहरी परत। तो ड्यूरा मैटर का काम क्या होता है कि हमारा ब्रेन इस क्रेनियम से या स्कल से रगड़ ना खाए, इन दोनों के बीच में रगड़ ना हो, तो इसलिए इसके बीच में ड्यूरा मैटर की एक लेयर होती है, ठीक है। समझ गए कि ये जो ड्यूरा मैटर की लेयर होती है, ये हमारे ब्रेन को क्रेनियम से रगड़ खाने से बचाती है, ठीक है। अब उसके बाद हम बारी आती है सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर होती है आर्केनोइड की, ठीक है। आर्केनोइड जो होता है, ये जस्ट लाइक कि स्पाइडर वेब की तरह होता है, मकड़े की जाल की तरह ये दिखता है इसका स्ट्रक्चर। और ये क्या करता है कि ये बीच में कुशन का काम करता है, ये सब कुशन का काम। ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया है, इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये फिगर है, पूरा ये कवर सबको करता है, ठीक है। तो जो आर्केनोइड है वो मकड़े की जाल की तरह दिखता है, एक स्पाइडर वेब की तरह दिखता है, जो कि बीच में कुशन का काम करता है, ठीक है। इसके बाद आती है बारी थर्ड लेयर की। यहाँ इसकी बात मैं बाद में करूंगी, पहले थर्ड लेयर की बात करूँ तो थर्ड लेयर होती है पिया मैटर। पिया मैटर जो होती है वो एक बहुत ही पतली नाजुक सी लेयर होती है, जो कि ब्रेन से, हमारा जो ब्रेन होता है इससे पूरी तरह से चिपकी होती है, एकदम पतली सी लेयर होती है जो चिपकी होती है। इसके अंदर जो होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ये जो जो भी वहाँ पे जो भी नर्वस टिश्यूज होते हैं उनको इनको न्यूट्रिशन देती है, ठीक है। तो पिया मैटर यहाँ पे सबसे एंड में होती है एंड ये ब्रेन से चिपकी हुई होती है, जिसका काम होता है जो भी हमारे नर्वस टिश्यूज होते हैं इनको न्यूट्रिशन देना, ठीक है। आर्केनोइड का काम होता है कुशन की तरह बीच में रहना, एंड ये जो ड्यूरा मैटर आता है इसका काम होता है स्कल से ब्रेन की रगड़ को बचाना, ठीक है। अब इसके बीच में एक बात आती है कि ये क्या है, ये है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि पिया मैटर एंड आर्केनोइड के बीच में होता है, ठीक है। ये एक फ्लूइड होता है जो कि कलरलेस होता है एंड ये यहाँ पे जहाँ भी ब्रेन में खाली जगह होती है वहाँ पे ये घूमते रहता है, और इसकी वजह से हमारा ब्रेन मतलब एक तैरते रहता है। हमारे ब्रेन, अब सोचो आप कि हमारे ब्रेन का वजन होता है कितना, हमारी ब्रेन का वेट होता है ऑलमोस्ट 1400 ग्राम तक, ठीक है। मेल्स में इसका वजन 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है एंड फीमेल्स में इसका वजन 1200 से 1300 ग्राम के बीच में होता है। एक कंफ्यूजन में नहीं रहना कि ब्रेन का वेट मेल में ज्यादा है तो उनकी बुद्धि ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रेन के वेट से ब्रेन की बुद्धि का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो
अब हमारे सिर पे सोचो कि 1400 ग्राम का या फिर 1300 ग्राम का एक वेट रखा हुआ है, तो हमें तो पता चलेगा ना। तो इस फ्लूइड की वजह से ही हमारे ब्रेन का जो वेट होता है वो, चूंकि ब्रेन ऐसे तैरने लगता है, तो हमारे ब्रेन को, हमारे शरीर को इसका वेट पता नहीं चलता है, क्योंकि वो फ्लो कर रहा होता है। और जो भी हल्के फुल्के शॉक लगते हैं, जो भी थोड़े झटके लगते हैं ना, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको मैंने ओवरऑल समझा दिया है कि ब्रेन का नर्वस सिस्टम, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे, एक ओवरव्यू हम लोग छोटा सा फिर रिकैप कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। हमारी बॉडी जो भी कुछ करती है, प्रोसेस करती है, जो भी हम वॉक कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में बटा होता है, एक ब्रेन एंड एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो होता है वो की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो कि सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो एक हाईवे की तरह काम करता है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक हाईवे की तरह काम करता है, एंड इन्फॉर्मेशन को या तो पूरी बॉडी से या फिर ब्रेन से उसको सब जगह पहुंचाता है। ठीक है, अब हमारी सीएनएस का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो ड्यूरा मैटर होता है, आर्केनोइड होता है और पिया मैटर होता है, इन तीनों को मिक्स करके, इन तीनों को मिला के बोलते हैं मेनिंजस। मेनिंजस, तो इनकी 3 लेयर होती हैं। ठीक है, तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए ये 3 चीज़ें होती हैं। बोन, जो कि अगर हम ब्रेन की बात करें तो वहाँ पे स्कल या क्रेनियम जो होता है वो हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है। एंड स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो वहाँ वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद आता है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सख्त लेयर होती है, जो कि ब्रेन एंड क्रेनियम के बीच अगर खाने से बचाती है। उसके बाद आती है आर्केनोइड लाइक स्पाइडर वेब, वो एक कुशन का काम करती है। पिया मैटर जो होती है वो एक पतली चिपकी, जो पतली नाजुक सी लेयर होती है जो ब्रेन से चिपकी होती है, एंड इसका काम होता है नर्वस टिश्यूज को न्यूट्रिशन देना। एंड उसके बाद आता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो पिया मैटर एंड आर्केनोइड के बीच होता है, और इसका काम होता है फ्लो करवाते रहना एंड कोई भी बाहरी झटका है उससे ब्रेन को बचाना, जिससे हमारे ब्रेन का वजन पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आई थिंक ओवरऑल आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है एंड आपको कहीं भी कोई डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू।